Hello, class 9 students. Yesterday we have left the topic here, the capital needed in farming. Capital needed means the money needed in farming. The modern farming methods require a great deal of capital. उनमें money बहुत ज़्यादा required होती है, बहुत ज़्यादा जरूरत होती है. So that farmers now need more money than before. उनको modern techniques को use करने के लिए ज़्यादा नए तरीके की जो इन्वेंशंस वगैरह को तकनीक को अपने फार्मिंग में यूज करने के लिए उनको ज्यादा मनी की जरूरत है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है. और जो स्मॉल फार्मर्स है, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैड टू बोरो द मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द लैंडर्स हु सप्लाई various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं उन्हें मनी लेनी पड़ती है, बोरो करनी, उधार लेनी पड़ती है फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, बड़े किसानों से, या फिर जो गांव में बनिए होते हैं जो कि ऋण देते हैं. और वो जो ऋण होता है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर जो किसान है उसे चुका पाने में असमर्थ हो जाते हैं और वो इससे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं. यहाँ एक सविता की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं. शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन 1 hectare ऑफ लैंड. सीड्स के अलावा उसको fertilizers and pesticides. She also needs cash to buy water and repair her farm instrument. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000. She doesn't have the money, so a large farmer, जो तेजपाल सिंह है, agreed to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, 24% month, 4 महीने के इंटरेस्ट रेट पर उसको तेजपाल सिंह एग्री होता है लोन देने के लिए, विच इज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 24% फॉर 4 months. सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क इन हिज फील्ड. वो उसके खेतों पे भी काम करने को तैयार हो जाती है एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 per day. The wage is quite low. उसकी मजदूरी बहुत कम है. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. अपने खेतों में हार्वेस्टिंग कंप्लीट करने के लिए उसको फसल को तैयार करना और काटने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह. द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम. जो फसल की कटाई का समय है वो बहुत ही ज्यादा बिजी होता है. एज अ मदर ऑफ 3 children, शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो. उसको बहुत सारे घर के भी काम करने पड़ते हैं और दीज टफ सिचुएशन से, कंडीशन से उसको गुजरना पड़ता है और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर to repay the loan. In contrast to the small farmers, the medium and the larger farmers have their own savings from farming. उनकी जो अपनी फार्मिंग करते हैं उसकी अपनी उसमें से उनके जो वो मनी मिलती है वो सेव करके रखते हैं और उनकी अपनी सेविंग्स होती हैं. They are thus able to arrange for the capital needed. जो मनी की जरूरत होती है उसको वो पूरा करने में समर्थ होते हैं. हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, हम ये पढ़ेंगे. अब यहाँ पर हम जो ये पूरी अपनी स्टोरी पढ़ी है तो हम यहाँ पर जो 3 फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जमीन, श्रम और मनी. दे आर यूज्ड, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे दे आर यूज्ड इन फार्मिंग. लेबर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज लेबरर्स इन द विलेजेस. और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वर्क की बहुत ज़्यादा है, कम है और अवसर कम है और लोग ज़्यादा हैं, उनको वेजेस भी कम मिल रहे हैं, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है. और ये सारा जो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को, लैंड एंड कैपिटल, जो दोनों चीज़ें कम है पर जो लैंड है दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड वेयरएज जो कैपिटल है दैट इज मैन मेड. इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयरएज लैंड इज फिक्स्ड. जो जमीन है वो फिक्स्ड है और जबकि लैंड जो कैपिटल है उसको हम बढ़ा सकते हैं. वी कुड टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन फार्मिंग. तो हम यहाँ पर हम
पढ़ रहे हैं इसके बारे में। मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को बोरो करना पड़ता है लैंड, मनी भी दूसरों से। तो ये सब हमने रिवाइज किया है इस चैप्टर को। स्केल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. The wheat is harvested and the production is complete. अब जो उनके पास हार्वेस्टिंग हो गई है, फिर अब वो क्या करेंगे, जो सरप्लस जो अमाउंट है वीट की उसको वो दे सेल इन द मार्केट। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट। थोड़ा सा पार्ट वो उसका अपने लिए रखते हैं फैमिली की ज़रूरतों के लिए, और जो सरप्लस है एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको वो बाजार में बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस। जो स्मॉल फार्मर्स छोटे किसान उनके पास काफ़ी कम सरप्लस होती है, जबकि जो बड़े किसान हैं उनकी टोटल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड द सब्सटेंशियल जो सविता वगैरह जो गोविंद है वो जो छोटे फार्मर्स हैं उनमें सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड। मैक्सिमम जो शेयर है प्रोड्यूस का हिस्सा है वो उनकी अपनी फैमिली पारिवारिक जरूरतों में ही कंप्लीट होता है। सो इट इज द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। जो मीडियम और जो लार्जर फार्मर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं वीट मार्केट में। In the picture, you can see the bullock cart streaming into the market with each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in the towns and cities. तेजपाल सिंह जो है यहाँ पर लार्ज फार्मर है, उसके सरप्लस 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट उसको मिलता है फ्रॉम ऑल ओवर हिज लैंड्स। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड इज गुड अर्निंग। तेजपाल सिंह जो है एक बड़ा किसान है, उसका सरप्लस जो व्हीट का है वो 350 क्विंटल है, जो वो हार्वेस्ट करके फसल की कटाई करके उसके पास आता है, और वो जो सरप्लस जो एडल्ट जो गेहूं है उसको वो रायगंज मार्केट में बेचने के लिए जाता है फॉर गुड अर्निंग, ताकि उसमें से थोड़ा सा उसका अच्छी पैसे मिल सके। अब वो जो उसकी जो अर्निंग है, जो उसको मनी मिली है, उसे क्या किया उसने लास्ट ईयर। तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। वो बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखता है। Later he used to the savings for lending to farmers like Savita. वो जो मनी है उसको वो क्रेडिट उसको ऋण पे भी देता है। किसको? सविता जैसे छोटे छोटे फार्मर्स को उधार देता है। He also used his savings to arrange for the working capital for farming in the next season. जो कुछ सेविंग्स को संभाल के रखता है ताकि कि नेक्स्ट सीजन जो क्रॉप का सीजन होगा उसमें वो लेबरर्स को दे सके। तेजपाल सिंह का प्लान ये भी है कि टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। एक और ट्रैक्टर खरीदने का भी उसका मन है। अनदर ट्रैक्टर, और जो दूसरा ट्रैक्टर आएगा तो उसकी अपनी फिक्स्ड कैपिटल जो होगी, वो जो कैपिटल जो मनी जो उसको फिक्स्ड मिलती है हर साल वो बढ़ जाएगी। लाइक तेजपाल सिंह, other large and medium farmers, they sell the surplus farm products. A part of the earning is saved and the some what is kept for the other users. Some farmers use the saving to buy cattle, trucks or to put in the shops. तो ये सब चीजें। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में क्या क्या चल रही हैं, तो we shall now have a look on the non-farming activities. Only 25% of the people working in the Palampur are engaged in activities other than agriculture. Dairy is the most common other activities. It is people feed their buffaloes on various kinds of grasses and the jowar and the bajra that grow during the rainy season. ज्वार और बाजरा जो कि बारिश के ऋतु में उगता है, या ग्रासेस, उन्हें देते हैं भैंस वगैरह कैटल्स को फीड के तौर पर। और द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज नियर बाय जो विलेज है, लार्ज विलेज है। और जो कुछ ट्रेडर्स, जो 2 ट्रेडर्स जो है शाहपुर टाउन के हैं, शाहपुर शहर के हैं, वो कलेक्शन सेंटर्स या कलेक्शन सेंटर्स कम चिलिंग सेंटर, मतलब जहाँ दूध को प्रिजर्व किया जाता है, और मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट सिटीज आल्सो। एक और पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर
small scale manufacturing in Palampur. This manufacturing that plays in big factories in the towns and the cities. Manufacturing in Palampur involves very simple production and are done on the small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family laborers. जो पारिवारिक श्रम से वो बनाते हैं, जैसे कि मिश्री लाल यहाँ पढ़ रहे हैं, had purchased a mechanical sugar cane crushing machine. शुगर केन से वो उसका रस निकालता है और गन्ने का रस, और इलेक्ट्रिसिटी से वो मशीन चलती है. एंड हैज सेट अप इट on his field. Sugarcane crushing was done earlier. It was done with the help of bullocks. बैलों की सहायता से यूज होता, बट आजकल वो इसको इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है. और इस शुगर केन को जो क्या करते हैं, जैगरी भी बनाने में यूज होते हैं, गुड़ बनाने में. और दिस वाज सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर. Mishri Lal makes a small profit. Some points to discuss. And the shopkeepers of Palampur. Peoples involved in trade, exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from the wholesale market in the city. वो शहरों से सामान खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं गांव में. थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट उनको मिलता है. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स like rice, wheat, sugar, tea, biscuits, and pencils, pen, notebooks, etc. A few of these families whose houses are close to the bus stands have used a part of the space to open small space. They sell eatables also. खाने की चीज़ें बेचते हैं वो लोग. यहाँ पर हम करीम की भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, और जो कंप्यूटर क्लासेस उसमें देख रहे हैं कि उसने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर भी खोल दिया है विलेज में, ताकि कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर्स पढ़ सकें. ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. ट्रांसपोर्ट, there are variety of vehicles on the roads connecting Palampur to Raiganj. Rickshawalas, tangawalas, jeep, tractors. They carry people. They ferry people and goods from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह people और goods को ले जाते हैं. In return that get paid for it. The number of peoples involved in the transport had grown over the last years. तो यहाँ पे किशोरा एक फार्म लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं. जो पढ़ेंगे हम जो कि वो लोन, जिसने बैंक से लोन लिया, और ये आप खुद पढ़ेंगे. किशोरा इज अ फार्म लेबर, इसके बारे में शॉर्ट स्टोरी है. एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर.